हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कितना आसानी से जो आप पार्लर में जाके हेयर कट करते हैं ना, जो कि इतना कॉस्टली हो चुका है, वही हेयर कट आप बहुत आसानी से घर पर भी कर सकते हैं। बहुत बार मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। पहले की वीडियो भी है, लगभग 1 साल हो चुका है उस वीडियो को, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप कट किया था, बहुत सारे स्टेप कट किए थे और बहुत अच्छी सच में कटिंग हुए थे। तो पूरी वीडियो चैनल पे है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से आप अपने हेयर को बहुत आसानी से मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस थोड़े से स्टेप करने और आपकी बहुत अच्छी हेयर कट हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को अपने हेयर को क्लीन हेयर में ये स्टेप करें, क्लीन कर लीजिए। उसके बाद हल्के गीले हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लगभग सूख ही चुके हैं, आप बोल सकते हैं। अब जितना लेयर आप कट करना चाहती हैं, अब देखिए मैं यहाँ पे सामने पीछे के जो बाल है ना मेरी, मैं लेंथ उतना ही रखना चाह रही थी। और जो मेरे आगे के जो बाल थे, जो कि बिल्कुल लगभग लगभग इक्वल हैं, उनको मैं थोड़ा-सा लेयर कट देना चाह रही थी, ठीक है? तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। अगर आप सारे बालों को कट करना चाहते हैं अपनी, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप कट कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रंट के कुछ अगर कट करना चाहते हैं, तो वो भी मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कान के आगे के बालों को आप इस तरह से एक लाइन में सीधा करके आप ले लीजिएगा, ठीक है? मेरा थोड़ा-सा देखिए पीछे के बाल भी आ गए, क्योंकि मैं मिरर नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ कैमरा में देख के ही ये सब कर रही थी, ठीक है? इस तरह से करके अच्छे से कोम्ब कर लीजिए। अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कोम्ब कर लेना है आपने, पतले कोम्ब की हेल्प से। कोम्ब करके एक अच्छे से रबड़ को टाई कर लेना है। मैं सच बताऊँ, पार्लर में जब भी कटिंग करवा के आती थी तो सैटिस्फैक्शन आजकल होनी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं खुद से कर रही हूँ। इसलिए मुझे लगा कि खुद से करना ही ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपने नहीं किया है तो बहुत आसान तरीका है, एक बार ज़रूर ट्राई करना, ठीक है? और सारी ही तरह की कटिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो जितने बाल आप अपने कट करना चाहते हैं ना, उतने बालों को सामने इस तरह से चोटी बना लीजिए और जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी लेंथ आप यहाँ पे कट कर दीजिए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप अपने बालों को गीला कर लेंगे तो और आसानी से कट जाएँगे, या गीले होंगे तो और ईज़ी कट जाएँगे। दूसरा, जो सीज़र है वो थोड़ी शार्प होनी चाहिए। मेरी सीज़र जो है बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, और जो दूसरी मेरी सीज़र है वो मुझे मिल नहीं रही थी, इसलिए मुझे इसी से करना पड़ा, ठीक है? तो देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल इक्वल कर लीजिए, और पहले जितनी लेंथ आपको रखनी है, जितनी लेंथ आप रखना चाहते हैं ना, उससे थोड़ी ज़्यादा ही रखना, कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर उसको ठीक कर सकते हैं। और मैं भी सेम प्रोसेस ही फॉलो करती हूँ। इसके बाद देखिए इस तरह से कट गए। अगर आपको लगता है इक्वल नहीं है, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से वेवी हैं, इसलिए ऐसे आपको दिख रहे हैं। अगर आपके बाल स्ट्रेट होंगे ना तो बहुत आसानी से कट जाएँगे, और बिना गीले किए भी कट जाएँगे। मैंने गीले नहीं किए थे, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम मुझे हुई, और अगर आप गीले कर लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और सीज़र का ध्यान रखना, थोड़ी-सी शार्प होनी चाहिए। इस तरह से कट करके अब इसमें जिग-जैग करके आप इस तरह से कट लगाते रहिए। अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कुछ दिखता है वो भी ठीक हो जाएगा, और एक अच्छे से स्टेप जो आता है ना वो आ जाता है इससे, ठीक है? एक ट्रायंगल के जैसे, मतलब थोड़ा-सा स्लैंटिंग करके, और आप इस तरह से करते रहिए। अब आपको लग रहा होगा इक्वल नहीं है, अगर आपको भी लगता है इक्वल नहीं है तो थोड़ा-थोड़ा हल्के-हल्का करके उसको इक्वल कर लेना है आपने, और फिर आपने इसको जिग-जैग करके कट कर देना है। तो हो गई यहाँ पे कटिंग। यही स्टेप, यही प्रोसेस मतलब मैं पूरे हेयर्स को कट करने के लिए फ़ॉलो करती हूँ। और जैसे ही आप अपने हेयर्स को खोलोगे ना, आपको एक बहुत अच्छा लेयर आपके हेयर में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए जितनी लेयर आप चाहते हैं उस तरह से अपने बालों को कट कर सकते हैं। मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सामने के अपने बालों को थोड़ा-सा कट करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को इस तरह से किया है। अगर आप बिल्कुल जितना मैंने किया उससे भी कम, बहुत से लोग होते हैं ना सिर्फ फ्रंट के कट करते हैं, तो आप फ्रंट के भी इसी तरह से कर सकते हैं। दोनों बालों को, जितने भी बाल आपको कट करने हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो ये प्रोसेस हर एक जो हेयर कट आप चाहते हैं ना उसमें ये काम करेगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से अपने बालों को पकड़ के और कट कर देते हैं एक स्लैंटिंग लाइन में। डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको बाद में करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। नहीं तो बार बार ना मेज़र करना पड़ता है कि दोनों साइड के बाल इक्वल हैं या नहीं, इस साइड को और इस साइड के, दोनों बालों को, दोनों साइड के बालों को जो है ना हमें बार बार मेजर करना पड़ता है। इसलिए बेस्ट है एक रबड़ में डाल के कर लीजिए, और फिर आप इसको इस तरह से स्लैंटिंग में अगर करना चाहें ना, थोड़ा सा अगर कुछ भी डाउट लगे तो इस तरह से आगे के छोटे पीछे के बड़े, इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है?
ये करने के बाद अगर आप उसके बाद आपको लगता है ना कि लेंथ अभी भी कम है, ज़्यादा है, तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना एक बार आप कट करने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाता है कि हाँ, हम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल उसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करके आप फॉलो करते जाइए। आपके बहुत अच्छी लेयरिंग जो है ना बालों में वो बन जाएगी, और आप कहोगे कि वाह, सच में पार्लर से भी ज़्यादा अच्छी कटिंग मैं आपको कह रही हूँ होगी। बट आपकी सीजर जो है ना वो थोड़ी शार्प होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आज ही हेड वॉश किया था, मतलब संडे है जब मैं ये कटिंग कर रही हूँ, और आज ही मैंने अपने हेयर्स को भी कट कर लिया। ठीक है, बहुत दिनों से सोच रही थी जाऊँ जाऊँ जाऊँ, फिर मुझे लगा कि चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैंने अपने हेयर्स को कट किया है, बहुत बार कट किया है, आप लोग के साथ शेयर भी किया है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए, जो पीछे के जो बाल है ना, मैं इनको सच में बिल्कुल भी लेंथ को टच नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने कट नहीं की। लेकिन अगर आप कट करना चाहते हैं, सपोज करिए आपके बाल बिल्कुल इक्वल हैं और आप पूरी तरह से स्टेप कट चाहते हैं, तो आपने इस मेथड को फॉलो करना है। क्या है ये मेथड? इस तरह से अपने सारे बालों को एक पोनी बना लेनी है आपने, लेकिन आगे की तरफ, है ना? इसी तरह से अच्छे से कॉम्ब करके बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम आएगी तब अगर आप अच्छे से कॉम्ब नहीं करेंगे तो। करके इस तरह से आपने एक अच्छे से अपने बालों को टाई कर लेना है, और सेम प्रोसेस फॉलो करनी है हर एक तरह के स्टेप, यानी कि ज़्यादा चाहिए तो भी। तो इस तरह से कर लीजिए। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं चाहिए हैं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रंट के चाहिए थे। पीछे सिर्फ़ जो लेंथ है ना, मुझे वो इतनी ही रखनी थी इसलिए। लेकिन सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये चीज़ दिखा रही हूँ कि हल्के से मैं जो है ना अपने जो जो भी थोड़े बहुत छोटे बड़े बाल हैं उनको कट कर रही हूँ, ताकि वो इक्वल हो जाए। सिर्फ़ इतना मैंने, बिल्कुल 1 इंच के आस-पास मैंने अपने बालों को कट किया है। ठीक है? आप बहुत ज़्यादा, यानी कि जितने आपको चाहिए उतने यहाँ पे कट कर सकते हैं। ठीक है? बहुत ईज़िली हो जाता है, पार्लर में जाना आप भूल जाएँगे और घर पे ही कट करेंगे, इतना तो मेरा भरोसा है। अगर आप और ज़्यादा लेयरिंग चाहते हैं, जो पुरानी मेरी वीडियो है ना उसको चेक करना, उसमें मैंने प्रॉपर स्टेप कट किया था और बहुत बहुत अच्छा हुआ था, और सब लोगों को घर में भी पसंद आया था, सबने बोला था बहुत अच्छा हुआ है। और बिल्कुल भी नहीं पता लगता है कि ये घर पे की हुई कटिंग है या पार्लर में जाके करवाई है। ठीक है? तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से अपने अकॉर्डिंग अपने बालों को हम कट कर सकते हैं, और देखिए कितनी आसानी से, क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं चाहिए, ना ही मुझे कट करने थे अपने बालों की लेंथ को। तो इस तरह से ये जिग-जैग जब हम करते हैं ना, इससे क्या होता है, जो थोड़े बहुत बालों में स्टेप से दिखते हैं ना, वो बहुत अच्छे दिखते हैं, मतलब जो फिनिशिंग आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह से करके और आप अपने रबड़ को खोल दीजिएगा, और आप देखिएगा बहुत अच्छी आपके हेयर की कटिंग हो चुकी है। जो आपके बिल्कुल हेयर जो पहले दिख रहे थे, बिल्कुल फ्लैट दिख रहे थे, वो अब बहुत अच्छे हो गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसी तरह से अपने हेयर को एक बार कट करके ज़रूर देखना, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और देखिए आप उसके बाद साइड में मांग निकालिए, बीच में निकालिए, जैसे निकालनी है वैसे निकालिए, लेकिन अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए केमिकल से दूर रहिए, जितना हो सके पानी पिए, हेल्दी खाना खाएं, और साथ ही साथ नेचुरल तरीके से अपनी स्किन का, अपनी हेयर का ध्यान रखें, कभी भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।